बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली या वीकली एम्प्लॉय पे सिस्टम को अगर चेक बॉक्स के साथ मेंटेन करना है तो ये किस तरह से बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सिंपल सिर्फ यूज़र को चेक बॉक्स पे टिक लगाना है, उनका इन टाइम जितने बजे वो आए और आउट टाइम चेक बॉक्स से लगेगा और उसके बाद उनका पे अमाउंट और टोटल आवर्स वगैरह सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये मैजिक किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, ऑफिस MS ऑफिस का ऑफिस 365 वर्जन, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक बेसिक्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड जो भी XYZ आपको रखना है रख लें। मैं सिंपल यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम का कॉलम बता रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है वो लिस्ट जनरेट हुई है, तो एम्प्लॉय के नाम भी लिखने नहीं पड़ेंगे। इस लिस्ट के लिए आप मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और यहाँ पर कस्टम लिस्ट सर्च करेंगे तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐड एंड डिलीट वगैरह के ऑप्शंस का कस्टम लिस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइम इन हेडिंग डाल दी और दो कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको मर्ज और फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे एम्प्लॉय के लिए चेक बॉक्स सेट करने हैं। सेल में इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर चेक बॉक्स ऑप्शन मिलेगा, इससे हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अगर किसी के पास ऑफिस 365 अवेलेबल नहीं है तो वो फिर डेवलपर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट से यहाँ से ये वाला चेक बॉक्स ले लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें 1 बाय 1 हमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाना पड़ता है और फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद सेल लिंक में क्लिक करके इस सेल को लिंक करना पड़ता है, तब जाकर ये हमें ट्रू दिखाएगा सेल का और फिर फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स इस तरह से इसमें ऐड करने होंगे। और जो 365 है उसमें हमें सिर्फ चेक लगाना है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू लिखा हुआ आ जाता है, अनचेक करेंगे तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाता है। तो तमाम सेल अभी फॉल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स के। जब हमें यूज़ करना होगा इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। तो अब ये अगर ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो इसमें जो तरीका है वो भी मैंने बता दिया। या फिर VBA कोड होता है जिससे ऑटोमेटिक सेल को हम ट्रू कर सकते हैं और फॉल्स का रेफरेंस लिंक दे सकते हैं, तो वो भी आप शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हमें यहाँ पर फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के लिए इक्वल लगाएंगे इफ़ इस सेल को हम कहेंगे अगर ये बराबर है ट्रू, लॉजिकल टैक्स हो गया यहाँ पे, उसके बाद कॉमा के बाद आगे बढ़े ट्रू। तो इसमें क्या करना है, तो हमने कहा इफ़ फंक्शन चलाएं। अब मेरे पास जिसमें फार्मूला लगा रहे हैं ये C5 सेल है, जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं उसका। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ C5 मेरा सेल है। अब आपका जो भी सेल होगा वो आप रेफरेंस में ऐड करेंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा। तो फिर यहाँ पर क्या करें, ये C4 को प्रिंट करें। तो C5। तो मैं यहाँ पर दोबारा C5 क्लिक कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं हो तो लिख भी सकते हैं, मैंने बता दिया, या फिर ऊपर सेल पे क्लिक करके डाउन एरो से आप सेल पर आ सकते हैं। वही सेल एक ही बात होती है, रेफरेंस मिल जाएगा इसको। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे नाउ, वरना तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर नाउ चले। और यहाँ पर हम ये वाला जो इफ़ लगा था इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर रहे हैं और प्रीवियस इफ़ जो यहाँ हमने बराबर है ट्रू कंडीशन लगाई थी इसके साथ हम कहेंगे अगर इसको ब्लैंक कर दें, 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर और ड्रैग। तो ये काम हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, थोड़ा सा सेल की विड्थ को हम कम कर रहे हैं यहाँ से कॉलम इंटायर हेडिंग के पास से, और इसी को हम आगे राइट के लिए फिल करेंगे। और फिर मैंने स्टार्ट में कहा अगर मंथली बना रहे हैं तो आप 30 तक इसको ड्रैग कर सकते हैं, वीकली बना रहे हैं तो 1 वीक तक आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल ये काम करने के बाद और ड्रैग करने से पहले आपको एक काम ये करना होगा, फाइल ऑप्शन और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला में आएंगे, इनेबल के ऊपर इंटरेक्टिव कैलकुलेशन पे चेक लगा के ओके करेंगे, ठीक है जी। ये काम कंप्लीट कर लिया। अब डेवलपर अगर मेन्यू में नहीं हो, जैसे मैंने चेक बॉक्स यूज़ करने का बताया, तो राइट क्लिक मेन्यू पे करेंगे कहीं भी कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में इधर डेवलपर अनचेक होती है तो यहाँ चेक लगा के ओके करेंगे तो यहाँ मेन्यू में ऐड हो जाएगी। फिर चेक बॉक्स के लिए जो तरीका बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला लगा हुआ है, इसको हमें पहले एक सिलेक्ट करके राइट तक लाना है क्योंकि राइट के लिए हम टाइम आउट का ऑप्शन ऐड करेंगे, ठीक है। अभी टाइम इन है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम
फार्मूले में देखें सेल चेंज हो गया, पहले यहाँ B5 था, अब D5 और E5 जिसमें सेल में फार्मूला लगा हुआ है। तो इस तरह से ड्रैग करने से फार्मूला रेफरेंस खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ से B5 C5 जब आगे बढ़ाया तो फिर चेक बॉक्स वाला D5 ट्रू होगा तो फिर E5 में टाइम प्रिंट हो जाएगा। अब इसका भी कॉलम विथ का ऑप्शन हम कम कर लेते हैं यहाँ से, बल्कि इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एक अंदाजे से कम कर लेते हैं और फिर इन दोनों कॉलम्स को कंट्रोल के साथ हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर इसकी मैं रख लेता हूँ 550 के करीब। ठीक है जी, ये काम करने का चेक लगा लेते हैं यहाँ पे। अगर ये नंबर फॉर्मेट में इस तरह से चेक बॉक्स का रिजल्ट आ रहा हो तो इसका फॉर्मेट आपने चेंज करना है। ठीक है, फॉर्मेट चेंज करने के लिए होम मेन्यू में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट ऑप्शन और कस्टम में जाकर आवर, मिनट, AM और PM फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ जो आपका करंट सिस्टम टाइम होगा उस हिसाब से टाइम ऐड करेगा। तो ज़ाहिर है एम्प्लॉइज़ की एंट्रीज जो होंगी, अगर मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो आप उसी हिसाब से इसके अंदर चेक लगाएंगे तो सुबह के 9 AM जो होगा वो लिखा हुआ आएगा, जो आपका सिस्टम टाइम चल रहा है उस हिसाब से। तो जो एम्प्लॉय जितने बजे आएगा वो, और फिर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको टाइम आउट, जितने बजे ऑफ करेगा तो वो यहाँ होएगा। अब ये फॉर्मेट्स तमाम सेल में चाहिए, ड्रैग से पहले ये काम भी यहाँ कंप्लीट कर लिएगा। फॉर्मेट पेंटर होता है जो सेल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई ऑल सेल में करने के लिए अनदर, यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें फॉर्मेट बना हुआ है और फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर से क्लिक करके और जहाँ तक अप्लाई करना है वहाँ तक वो सेल सेलेक्ट। अब एक दफ़ा हमने यहाँ पे इंटायर सेलेक्ट कर ली अप्लाई, अब यही सेम फॉर्मेट इस कॉलम में भी अप्लाई करेंगे, फिर ड्रैग हो जाएगी। तो यहाँ से एक दफ़ा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, ऑल कॉलम सेलेक्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएगा। अब मैंने अभी फ़ौरन के फ़ौरन इन भी कर लिया और आउट भी कर लिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया है मैंने। तो फ़िलहाल हम इसको अब क्या करेंगे, टाइम फॉर्मेट को अगर छोटा करना है यहाँ से फॉर्मेट को छोटा कर लें ताकि शीट अगर मंथली हम बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा बड़ी नहीं हो। ठीक है जी, डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लें और यहाँ से अब इसका कलर फॉर्मेट जो भी आपको अच्छा लगे अपना फॉर्मेट वगैरह आप यहाँ पर बनाएं। और इसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से, ये इसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से रेड और इसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा चेंज, येलो कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको यहाँ से। और अब इसको हम फॉर्मेट के लिए राइट तक जहाँ तक जितनी बनानी है हमें वहाँ तक इसको फिल करेंगे। तो फिल के लिए पहले हम यहाँ से, अब फ़िलहाल मैं अनचेक कर रहा हूँ अभी इन टाइम्स को और यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा सा डार्क रख रहा हूँ, चेक बॉक्स का कलर वाइट कर रहा हूँ। इसी तरह सेम इसको भी यही कलर कर लेते हैं डार्क और चेक बॉक्स कलर को वाइट। और यहाँ से अगर हमें इसमें कलर करना है तो यहाँ से आप कोई लाइट या जो डेट एंड टाइम वगैरह की बना रहे हैं वो मंथ इधर ऐड करेंगे। अब जैसे फैब की मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐड करूँगा और यहाँ से हम, ठीक है जी, फर्स्ट फैब कर लेंगे इसको। अब मैं राइट फिल करूँगा, वन टाइम, पहले वन टाइम राइट क्लिक कर लेते हैं। तो अभी देखें इस तरह से कुछ टू फैब की हो गई, थर्ड फैब की हो गई, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास हमें क्या करना है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं और यहाँ से जितने दिन की हमें अटेंडेंस चाहिए ये यानी फॉर्मेट बनाना है वहाँ तक हम इसे राइट फिल करेंगे। तो अब सेल के एंड पर आएंगे ड्रैग करने के लिए, ये ड्रैग कर्सर आ रहा है और अगर ये हम 2 करेंगे 3 4 5 6 तो ये वीकली हो गई हमारी। ठीक है, संडे ऑफ होता है अमूमन, तो हम वीकली तक इसको बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा और आगे तक बनाना है तो आप मंथली तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। हेडिंग का कलर जो है थोड़ा डार्क हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फॉर्मेट्स को। और यहाँ से ये वाला जो फॉर्मेट आ रहा है इसको हम कर लेते हैं चेंज कलर और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक और यहाँ से ऑल कलर इसको भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, और मैंने ये वाला कलर यहाँ से इसका फिल कर लिया लाइट ग्रे। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं इसको थोड़ा सा सही करना है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट की विड्थ है, तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स वाले कॉलम है कंट्रोल के साथ इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और 6.2 जो है वो
राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ हम सेट करेंगे इसकी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास जो इस कॉलम की आ रही थी 6 पॉइंट, इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं 6.2। बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ टाइम इन आउट चेक बॉक्स से समय लगाने और उसके साथ हमें टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इस एरर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन, उसके साथ आ जाएगा एंड ब्रैकेट ओपन, उसके साथ आ जाएगा इस नंबर ब्रैकेट ओपन। तो हम इस नंबर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम कौन सा सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, इस नंबर, तो हम ये वाला सेल अगर ये नंबर हुआ तो ठीक है, तो तब कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट हमारा जहाँ से फर्स्ट डेट स्टार्ट है वो सेल क्लिक करेंगे और इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज, लॉजिकल 1 की जगह हम कॉमा लगाएंगे तो कहेगा लॉजिकल 2, तो लॉजिकल 2 में अगेन इस नंबर चेक करना है हमें, सेल में नंबर हो, क्योंकि टाइम नंबर फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर हम इस नंबर फिर सेकंड सेल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया टाइम इन और टाइम आउट। तो करना क्या है, यहाँ पर लॉजिकल एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, तो वैल्यू ट्रू के अंदर हमने कहा फिर इसको आप टाइम आउट को माइनस कर दें टाइम इन के साथ, ये वैल्यू ट्रू हो गई, नहीं तो फिर ज़ीरो प्रिंट कर दें, तो ज़ीरो कैलकुलेट होता है हमारे पास फॉर्मूले में। तो ये टेक्निक यूज़ करनी है इस कंडीशन के अंदर। वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो, और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, और एंड में शेयर भी कर दिएगा वीडियो को। तो यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है और इसका कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू है फॉल्स। अब ये दायरे थी बात है, रिटर्न अगर एरर हुआ तो वैल्यू ऑफ एरर में हम क्या करें, तो यहाँ पर हमने कहा प्लस करें, इसी कंडीशन को आगे कंटिन्यू। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, इफ से आपने फॉर्मूले को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कॉपी के बाद आपने यहाँ पर आना है और इसको करना है कंट्रोल वी पेस्ट। फिर प्लस के साथ अब कितनी कंडीशन है, ये 1 की हमने अप्लाई करी हुई, कॉपी किया, अब ये 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, 5 की हो गई और 6 की। तो हमें कितने टाइम बनानी है, 6। तो अभी 2 हो गई हमारी, 4 टाइम और करना है हमें इसको पेस्ट। तो कॉपी हुआ एक दफ़ा, कॉपी के बाद जितनी दफ़ा चाहे पेस्ट कर सकते हैं। ये 3 हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर प्लस, ये हो गया हमारा 4, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर हो गया प्लस, फिर हमारे पास कंट्रोल वी पेस्ट 5 और फिर हमारे पास लास्ट आ जाएगी कंट्रोल वी पेस्ट। अब इसमें करेक्शन करनी है थोड़ी सी हमें, फर्स्ट वाली कंडीशन वही रहेगी, उसके बाद वाला सेल जो होगा सेकंड डेट वाला, ये क्लिक, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, और फिर इसके बाद हम यही सेल क्लिक करेंगे माइनस, इसको इसके साथ करना है। ठीक है, डेज जो है सिर्फ ये चेंज करना है हमें। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे की जो कंडीशन होगी उसमें हमारे पास जो टाइम इन सेल होगा इस नंबर, इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे टाइम आउट, और फिर टाइम आउट को माइनस कर देंगे टाइम इन से। तो ये हमारा फार्मूला क्या वर्क करेगा, जहाँ टैक्स फार्मूला टैक्स में उसको नंबर में चेंज करेगा और फिर ज़ीरो कर देगा अगर हमारी कोई एंट्री नहीं है, और उसका टोटल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास M5 माइनस K5 और यहाँ से C वाला जो है ये मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फॉर फैब्री का और फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इसका। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद इसको माइनस कर देंगे हम इसके साथ टाइम इनके साथ। नेक्स्ट इसी तरह फिर इसके लिए आ जाएंगे टाइम और फिर इसके बाद आउट टाइम और फिर इसके बाद आउट टाइम, फिर इसके बाद इन टाइम। तो एक दफ़ा ये काम आपको थोड़ा सा करना है, उसके बाद इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मंथली या डेली या फिर वीकली फॉर्मेट बनाने के लिए। ठीक है जी, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और टाइम आउट माइनस टाइम इन, बस। अब यहाँ वैल्यू इफ एरर अभी हमने क्लियर नहीं किया क्योंकि इफ़ के साथ वर्क हो रहा था। जब कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू की जगह ये सब कैलकुलेशन होगी, और अगर वैल्यू इफ एरर हुआ तो एरर में हमने यहाँ पे भी ज़ीरो प्रिंट करना है। ज़ीरो लगाकर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। अब देखें यहाँ पर अभी हमारे पास कितना टाइम हुआ है, 8 और 10:17 पे इन्होंने तकरीबन आउट किया हुआ है। तो अभी इसकी जो कैलकुलेशन हो रही है वो हमारे पास हो रही है तकरीबन 8.41। ठीक है जी, टोटल टाइम। और इसको हम करेंगे ड्रैग, बस।
ये मैंने एक आपको लगा के समझा दिया। अब आपको इसी तरह से इसमें कंटिन्यू करना है जैसे ही टाइम आउट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे टाइम आउट के हिसाब से टोटल मिनट्स हो जाएंगे उनके 49 मिनट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 के अंदर इन हुआ फिर आउट किया, वो मिनट्स काउंट हुए, फिर उसके बाद इन हुआ 10 और फिर उसके बाद का 10-15, तो ये इनके मिनट्स काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम पूरा अगर लगाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेंज करके, वो डेली के हिसाब से होगा, तो आपके जो टोटल आवर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसका जो टाइम फॉर्मेट नंबर है वो हमने ये सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है जी, स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कॉलन मिनट और कॉलन सेकंड के लिए SS। अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मेट आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे अपने कीबोर्ड से। जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसको नॉर्मल आप लगाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा आपका। एरो से उधर आ जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ओके कर देंगे, तो ये फॉर्मेट फिर आप ड्रैग कर लिएगा इसी तरह से। तो जैसे ही टाइम इन आउट करते रहेंगे उसके हिसाब से टाइम टोटल कैलकुलेट होता रहेगा यहाँ पे। अब मैंने थोड़ा सा टाइम रोक कर इसको दोबारा टाइम आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे 10:51 पे किया, 10:58 पे मैंने ऐड करा, तो 56 टोटल मिनट्स हो गए। तो स्टार्ट से अगर हम चेक करें तो अलग अलग टाइम के हिसाब से इन और आउट किया हुआ है मैंने। तो टोटल आवर्स जो हैं अभी यहाँ पर मिनट्स में आ रहा है हमारे पास ये, और ये आ रहा है हमारे पास टाइम फॉर्मेट में। मैं ये भी बता दूँ आपको साथ साथ, और इसको अगर आपने आवर में या मिनट में अलग अलग कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से फिर फंक्शन को यूज़ करेंगे इक्वल मिनट, और मिनट के साथ इस पर क्लिक करेंगे और एंटर। तो यहाँ मिनट इंटर करेंगे तो इसके जो मिनट्स होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह आवर्स होंगे तो आप आवर्स के लिए जो है यहाँ पर आवर्स फंक्शन यूज़ करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम से नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आवर या मिनट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे ही 1 आवर से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 1 आवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, 56 की जगह भी 1 आवर्स लिखा हुआ पूरा आना चाहिए। तो यहाँ पर आवर फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास मिनट फंक्शन लगा हुआ है। इसको हम आवर में देखना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट करें, ये मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक हमने अभी थोड़ा सा टाइम वेट करा है, तो ये मिनट 10:58 की जगह करंट टाइम हो रहा है 11 से ऊपर। मैं इसको अनचेक करके दोबारा चेक लगा लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 11:03, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये 1 आवर्स हो गए, क्योंकि हमने फॉर्मेट जो रखा हुआ है यहाँ पे जनरल, और यहाँ से हमारे पास पूरा राउंड 1 आवर का आ रहा है इसमें। ठीक है जी, और यहाँ से आवर के अंदर अगर हम चेक करें तो इसको भी आवर में हमने फॉर्मेट जनरल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 आवर हो गया। तो इस तरह टाइम से नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आप इस तरह की कैलकुलेशन को यूज़ कर सकते हैं सेपरेट। ठीक है जी, आवर के लिए अलग और मिनट के लिए अलग। तो आवर के लिए आवर्स जो होंगे वो आ जाएंगे इस तरह, और मिनट के लिए अगर हम मिनट फंक्शन यूज़ करेंगे तो जो मिनट्स होंगे टोटल वो 1 आवर 1 मिनट 29। अब ये पूरा अगर राउंड होगा तो ये 2 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब मैटर ये करता है कि कितने दिन के रिकॉर्ड आपने मेंटेन कराइए, और उस हिसाब से जो टाइम इन आउट होगा तो वीकली आवर्स 10 डेज या फिर जितने दिन आप रखेंगे उस हिसाब से मंथली आवर्स की टोटल वर्किंग, बस आपको चेक बॉक्स लगा के इन आउट करना है टाइम, और यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी सारी। अब उनका पे सिस्टम जिस तरह से आप जनरेट करना चाह रहे हैं उनके बेसिक्स के हिसाब से आप रख सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स जो भी होंगी पे वगैरह की, अलाउंस वगैरह की, आवर टाइम वगैरह की, वो भी आप इसमें कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और इस तरह की कैलकुलेशन के फॉर्मेट मैंने पहले भी यहाँ पर काफ़ी अपलोड किए हुए हैं, तो आप इधर से आके सर्च में अपना पे सिस्टम, पे रोल विद टाइम, ये आप यहाँ पे सर्च करके फाइंड कर सकते हैं टॉपिक्स को। इसमें पे स्लिप भी मिल जाएगी, और जो जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर टाइम के हवाले से सर्च में आप जाकर यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हर तरह की कैटेगरी के लिए सर्च में जाकर आप टाइप करें, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2.7 के वीडियोस हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक के हवाले से यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दें जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।